आखिरकार राजेंद्र की मेडिकल की पढ़ाई भी देखते ही देखते पूरी हो गई और उसने सरकारी नौकरी भी ज्वाइन कर ली। अब शीला और कृपाल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि राजेंद्र को गृहस्थ जीवन में व्यस्त कर दिया जाए। फिर क्या था, वर्ष 2000 में राजेंद्र की डॉक्टर सुषमा से सगाई हो गई। और कुछ ही महीनों बाद शादी भी हो गई। यह शादी भी बहुत भव्य पैमाने पर हुई थी, क्योंकि पूरे खानदान में इस पीढ़ी के सबसे पहले बच्चे की शादी थी, इसलिए शीला और कृपाल ने भी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छी बात यह है कि इस शादी में पूरे खानदान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भरपूर आनंद भी उठाया। बहुत दिनों बाद ऐसा कोई आयोजन आया था जहां सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को एक साथ मिलने का अवसर मिला, इसलिए हंसी मजाक और मनोरंजन भरपूर देखने को मिला। समय बीता और अब वह वक्त आ गया जब शीला और कृपाल को दादा दादी बनने का अवसर मिला। सन 2003 में उनके पोते दिव्यांश यानी नन्नू भैया का जन्म हुआ। इसके बाद उनके घर में बेटी यानी प्रिशा और सबसे छोटे बेटे नीलांश ने जन्म लिया। चलिए अब शीला जी की प्यारी बेटी त्रिशला के बारे में कुछ बात करते हैं। त्रिशला उस समय जम्मू विश्वविद्यालय से MSSC कर रही थी। साल 2001 में त्रिशला ने पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप किया था और कॉन्वोकेशन समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा उन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। जैसा कि हमने बताया था कि त्रिशला पढ़ाई में हमेशा ही प्रतिभाशाली रही। इसी वजह से उसने वर्ष 2001 में स्टेट सिविल सर्विसेज यानी KAS का एग्जाम पहली ही अटेम्प्ट में पास कर लिया। यह सब इतना शानदार था कि शीला और कृपाल के लिए यह सातवें आसमान जैसी स्थिति थी। जी हां, एक बार फिर खुशियों की लहर घर में दौड़ पड़ी। एक बार फिर दोनों माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। 24 से 25 साल की उम्र में ही त्रिशला इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए निकल गई। अब बारी थी त्रिशला की शादी की। इसी दौरान माता पिता ने त्रिशला की सगाई श्री यशपाल कुंडल जी से करवा दी। इसके साथ ही परिवार में यश जी की एंट्री हुई। उस समय यशपाल जी जम्मू कश्मीर के राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत थे। यशपाल जी न केवल एक अत्यंत सक्षम राजनेता हैं, बल्कि वे एक सहायक व्यक्ति भी हैं। 17 अप्रैल 2003 को त्रिशला और यशपाल की शादी का समारोह संपन्न हुआ। यह शादी भी काफी धूमधाम से हुई। उंगली पकड़
के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो। और इसके साथ ही शीला और कृपाल की एक और बड़ी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। फसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। फसले जो काटे जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। ऐसी विदाई हो तो, लंबी जुदाई हो तो, दहलीज दर्द की भी पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार